हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। आज ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अंदर एक दिलचस्पी होती है किसी भी जॉब के प्रोफाइल को जानने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब देते हैं और जिस एग्जाम के लिए वो अप्लाई करते हैं उसका जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जॉब प्रोफाइल के बारे में। कितने घंटे का ड्यूटी होता है, सैलरी क्या होता है, फायरमैन की सैलरी कितनी है, पीएससी को कितना ड्यूटी करना पड़ता है। तो साफ सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आप लोगों के लिए होगी कौन सी, वो है एज रिलैक्सेशन के लेकर, कि क्या आप लोगों को इस भर्ती में कोई भी आरक्षण मिलने वाला है, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके से एज में कोई छूट मिल सकती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म आए हैं वहां पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो क्या आप लोगों के पास भी एक मौका होगा वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन पाने का। तो इन सभी चीजों पर आज की इस वीडियो में बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है या दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? उसका एक दूसरा कारण यह है कि इस जॉब में कितना वेतन मिलता है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लगभग 52,699 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और इन वैकेंसी की घोषणा आपने न्यूज़पेपर के जरिए या कुछ वीडियोज के जरिए आपको मालूम हो चुका होगा, और बहुत जल्द ये वैकेंसीज आप लोगों के सामने होगी। जो ये 52,699 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वेतन कितना मिलेगा। तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 21,700 रहेगा। और अगर मैं डीए की बात करूं, अभी अगर मैं डीए की बात करता हूं, तो अभी जो डीए चल रहा है एक तरीके से, वो आप देख रहे होंगे वो है 42% के आसपास। ठीक है। और आने वाले महीने में 46% हो जाएगा, और जब तक आपका ज्वाइनिंग होगा ये 50% के आसपास हो चुका होगा। तो आप लोगों को जो फर्स्ट मंथ में सैलरी मिलेगी, अगर मैं उस पर बात करूं कि आपके इन हैंड सैलरी कितनी होगी, अगर मैं आज 42% के बिहाफ पे आपकी सैलरी की बात करूं, तो अगर आपकी अगले महीने ज्वाइनिंग होती है तो लगभग 31,668 रुपए आप लोगों का फर्स्ट सैलरी होगा। लेकिन उम्मीद है जब तक आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तक आप लोगों का जो डीए है वो कहीं ना कहीं 50% को टच कर चुका होगा। ठीक है। और जब ये 50% को टच करेगा तो आपका सैलरी कितना बनेगा, तो 21,700 का जब आप 50% निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10,850, यानी कि 21,700 में आपको 10,850 भी ऐड कर देना है। तो आपकी जो सैलरी इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो 32,550 मिलेगी। चाहे वो आप पीएससी में हो, ठीक है, चाहे आप फायरमैन में हो, फायर सर्विस में हो, या फिर आप एक कांस्टेबल के पद पर तैनात हो, तो आप लोगों का सैलरी जो है वो होगा 32,550 फर्स्ट फर्स्ट सैलरी जो आपको इन हैंड मिलने वाली है। ठीक है। उसमें एचआरए वगैरह वो बहुत बाद की बात होती है, कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे वो बाद में लगेंगे। लेकिन इतना तो डेफिनेटली आपको इन हैंड सैलरी पड़ेगा 32,550 के आसपास जब आपका ज्वाइनिंग होगा। तो सैलरी का आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कितना सैलरी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो 32,550 आपकी इन हैंड सैलरी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के जो ये फॉर्म है ये कब तक आ जाएंगे। उम्मीद है, क्या बोला मैंने, उम्मीद है, हो सकता है अगस्त में भी आए, 15 जुलाई तक गवर्नमेंट जो है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी कर दे, ये उम्मीद है। लेकिन अगस्त में 100% कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने ये फॉर्म होंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं एज को लेकर, जिन स्टूडेंट्स का एज 18 से 22 के बीच में है, मेल्स के लिए जनरल कैटेगरी का, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और 18 से 25 जो फीमेल कैटेगरी के हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है किस किस को, एससी, एसटी और ओबीसी, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यहां पर सवाल बनता है, चलो ठीक है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन हुआ, क्या कोई और एज रिलैक्सेशन मिल सकता है? क्योंकि बीच में आपने देखा होगा ये वैकेंसीज लगभग 5 साल बाद आ रही है, और कोविड, बीच में कोविड भी आ गया था, उसकी वजह से कोई एज रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है, बिल्कुल है, 100%। आपने अभी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, अभी एमपी में चुनाव भी है, एक उसका यह भी कारण है, और चुनाव तो लोकसभा के भी है। तो एमपी में अभी जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव है, और वहां पर अभी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है, और वहां पर जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन बिकॉज ऑफ कोविड 19।
ठीक है, जो कोविड 19 आया था 19 20 21 के दौरान, जो चीजें एक तरीके से क्या रही, डिस्टर्ब रही, उसकी वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस में भी एक उम्मीद बन जाती है कि आप लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो ओबीसी के कैंडिडेट है, अगर उनको जो 27 साल तक के वे फॉर्म भर सकते हैं तो +3, यानी कि उम्मीद है कि जिनका एज अभी 30 साल तक नहीं हुआ है वो इस फॉर्म को भर पाए। क्लियर है? तो ये एज रिलैक्सेशन हो सकता है, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मिल सकता है कि वो 25 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर आप देखने को मिले, यानी कि अगर अभी आप 25 साल के नहीं हुए तो आपको भी एक मौका कहीं ना कहीं यहां पर मिल सकता है। तो इसकी चांसेस है प्रोबेबली। ठीक है, कारण मैंने बता दिया है क्यों। और उसका दूसरा कारण, लोकसभा के इलेक्शन भी होंगे। अगर नहीं मिलता है तो स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन वगैरह करके वो अपनी बात रखेंगे, और उसके जरिए भी उनको कहीं ना कहीं एक मौका रहेगा इस रिलैक्सेशन को पाने का। तो आई थिंक जिन स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था एज रिलैक्सेशन मिलने के कितने चांसेस है, तो मैं उनको बता दूं 95% चांसेस है आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और चीज थी जो मेरे मन में काफी आई, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूं सबसे पहले प्रोसेस पर जाने से पहले। वो चीज क्या है दोस्तों? बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर फायर सर्विस, सिविल पुलिस और पीएससी, इनमें से बेटर क्या है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब पसंद है। अगर आपको चाहिए पावर प्लस थोड़ा सा पैसा, समझ रहे हो ना, तो वहां पर आपको जिविल ज्वाइन करना चाहिए सिविल पुलिस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास थोड़ा पावर भी होगा, पब्लिक के साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन हैक्टिक शेड्यूल होगा। ठीक है, 8 घंटे का ड्यूटी तो है ही, लेकिन इन इमरजेंसी हो सकता है कि आपको 12 12 16 16 घंटे तक ड्यूटी देना पड़े। ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट पर सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। वहीं पर अगर मैं फायर सर्विस की बात करता हूं, तो फायर सर्विस में आप लोगों का एक तरीके से ड्यूटी शेड्यूल फिक्स तो नहीं है, यहां पर भी फिक्स नहीं है, लेकिन ड्यूटी फिक्स है कि आपसे एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जाएगी। उसके अलावा आप फ्री हैं। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी देने के बाद आप फ्री हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे इन फ्यूचर कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको जिंदगी में कोई टेंशन नहीं चाहिए, पैसे का कोई भी ये नहीं है कि सिर्फ आप सैलरी पर डिपेंड होकर अपने घर चला सकते हैं। आप समझ रहे हो ना? बिल मैं बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं क्लियर कट तरीके से शॉर्टकट में बता रहा हूं, तो फायर सर्विस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वहीं पर पीएससी की बात करूं, सेम सैलरी सब कुछ है, लेकिन स्थायी जॉब नहीं है। कभी आज आप यहां पर है, अगले दिन आपका हो सकता है कहीं और पर बुला लिया जाए, उसके बाद अगले दिन, लेकिन सैलरी सैलरी के साथ साथ यहां पर आपको टीए डीए बहुत मिलता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका इनकम अच्छा खासा हो जाता है। फायर सर्विस में इनकम नहीं है, आराम है। सिविल सिविल सर्विसेज में आपको पावर है, लेकिन ड्यूटी का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। पीएससी में भी सेम चीज है, कहीं पर भी आपको इमरजेंसी ड्यूटी के लिए आपको बुलाया जा सकता है। टीए डीए खूब मिलता है जब आप इधर से उधर जाता है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहीं और होती है और ज्यादातर आपका बक्सा बंधा ही रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आगे पढ़ने के लिए और जिंदगी में सिर्फ सुकून के लिए कि ठीक है अपना ड्यूटी दी, घर पे आए, लेट गए, वो तो फायर सर्विस। लेकिन कुछ पावर चाहिए तो सिविल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन तीनों जॉब में। सैलरी सबका सेम ही है, बाकी आप समझदार हैं। वहीं पर अगर बात करें प्रोसेस का कि प्रक्रिया क्या होगी, तो दोस्तों रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया जाएगा, और हाइब्रिड प्रक्रिया के द्वारा ये एग्जाम होने वाला है। हाइब्रिड प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा। फिजिकल आप लोगों को मालूम ही होगा, 4800 मीटर का दौड़ होता है, जिसके लिए आपको 25 मिनट का समय मिलता है मेल्स के लिए, और 2400 मीटर की दौड़ होती है गर्ल्स के लिए, जिसमें आप लोगों को 14 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फिजिकल होता है, सिर्फ दौड़ ही होती है, बाकी और कुछ नहीं होता है इसमें। और थोड़ा चेस्ट वगैरह का होता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का बॉयज के लिए फ्लाव वगैरह चेक किया जाता है, वो मेडिकल के टाइम पे ही वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो मेडिकल से पहले भी करते हैं और मेडिकल में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है तब भी, और मेडिकल का प्रोसेस पूरा, ये सारी चीजें जो पूरा प्रक्रिया है, ये मैं पहले इसको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये छोटा सा क्रिस्पी वीडियो था, और जिसमें आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दी, कौन सी जॉब बेटर है, किस तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, कौन सी जॉब बेटर है। अब आप चूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या चाहिए, सुकून, पैसा, सारी चीजें मैंने बताई, किस सर्विस में कितना है, कहां पर कितनी जॉब फिक्स है। जो ये फायर सर्विस का जॉब है, कहीं कहीं पर आपको 8 घंटे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी 1007 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं, तो उम्मीद है जब ये 1007 और आ जाएंगे तो ये ड्यूटी घटकर 6 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सब स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 6 घंटे का ड्यूटी चलता है।
दिन में 6 घंटे का ड्यूटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक डिफरेंस है, सिविल पुलिस में आपकी ड्यूटी लगातार होती है, कभी भी है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स होता है 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, या 4 घंटे की तो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, इस तरीके से ड्यूटी होती है। क्लियर है? आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। जो जो आप लोगों के सवाल थे वो सारी सवाल आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अब आपके मन में कोई दुविधा नहीं होगी कि कौन सी जॉब, कितना सैलरी मिलेगा। सैलरी सबका सेम ही है। जो इन फर्स्ट हैंड सैलरी होगी आप लोगों की, वो मैंने आपको बता दिया, 32,000 के आसपास आप लोगों को जो है आपका वेतन मिलने वाला है, 32,550। जब तक आप लोगों का ज्वाइनिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का वेतन होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। हर एक अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे साथ बने रहे। इसी तरीके से आपके मन में जो भी डाउट है, उन सभी डाउट्स को, उन शंकाओं को दूर किया जाएगा आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, कल से बेहतर आज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।